हेलो 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, जैसे कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें हमने अभी लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, कैसे वो काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, सर्किट डायग्राम्स क्या होते हैं और उसके अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट है जो हम यूज़ करते हैं। गाइस, थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्योंकि यहाँ से जो ये सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम पे जो क्वेश्चन राइज होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर का राइज होता है, ठीक है। और मोस्टली मैं बात करूंगा तो 70 से 80% ये पेपर में आता ही आता है। तो गाइस, थोड़ा सा ध्यान रखने का, सर्किट डायग्राम और सर्किट दोनों में डिफरेंस समझ लेना। यदि आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वहां पर आपको कंपोनेंट्स बताने होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा कंडक्टिंग वायर जिसमें आप बैटरी, रेजिस्टेंस, लोड, ठीक है, या आप एमीटर, वोल्ट मीटर, बल्ब, जो भी आप कुछ लगा सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है कोई ऐसा सर्किट, जो ऐसा वायर, ऐसा कंडक्टिंग वायर जहां पर आपने सबसे पहले सेल लगाया हो, सेल के साथ लोड में मतलब आपने कोई बल्ब लगा दिया गया हो, आपने एमीटर लगा दें, आप वोल्ट मीटर लगा दें, कोई स्विच लगा दें, प्लग की लगा दें। तो जब ये वाली कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं किसी एक ही वायर के अंदर जहां पर आपने सप्लाई और लोड एक साथ चल रहे हो, तो उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। आपको क्लियर होगा गाइस, ठीक है। और जो है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, आपको एक बार रीड करने के बाद पता लग जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। गाइस, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं अल्फा ऐसे बनता है, बीटा ऐसे बनता है, मैन के लिए, वुमेन के लिए, ठीक है, किसी फ्रीज के लिए, एसी के लिए, आप क्या करते हैं, एक सिंबल बना लेते हैं हर चीज का, ठीक है। यदि आप कोई सर्किट डायग्राम बनाना चाहते हैं या आप कोई भी फिजिकल डायग्राम बनाना चाहते हैं अपनी नोटबुक पर, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर वे में आप डायग्राम बना के तैयार कर लेते हैं कि इस चीज को हम वहां पर डिनोट करने वाले हैं। सेम एज इट इज यहाँ पर आपके सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स हैं उनके भी सिंबल्स दिए गए हैं। वो सिंबल्स आपको देखने हैं, आपको थोड़ा सा याद करना है, क्योंकि जब आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो उसमें वो हेल्प करेंगे। ओके गाइस, चले देखते हैं। देखिए, यदि कहीं पर आपके पास ये चीज बनाई गई है, देखिए गाइस, ये आपका प्लस, ये माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल। गाइस, यदि कहीं पर आपने ये 2 पॉइंट्स बनाए, एक लाइन बड़ा एक लाइन छोटा होता है, जो लाइन बड़ी होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो लाइन छोटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है गाइस। जो एक सिंपल जो सेल होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव। यदि आप 2 सेल्स को एक साथ लगा दें, 2 सेल्स को एक साथ लगाने का मतलब क्या होता है गाइस, ये, ठीक है, आपने 2 सेल्स को या 2 से ज्यादा सेल्स को एक साथ लगाते तो उस कंडीशन पे जो ये सेल्स था ये बन जाता है बैटरी। ओके गाइस, क्या था, यदि आपने एक सिंपल था कि आपके पास एक सेल्स है, यदि एक सेल को आप 2 टाइम लगाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी। यदि सिंगल लाइन आपके सामने ड्रॉ किया गया है तो ये है आपकी वायर। यदि आपने एक सिंगल लाइन ड्रॉ किया है, आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, वायर, ठीक है। और इस वायर में आपने कोई बीच में कोई पॉइंट बना दिया, यदि आपने इस वायर के बीच में कोई पॉइंट बना के ऐसे वायर ड्रॉ कर दिया, उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर का मतलब क्या होता है गाइस, जैसे आपने कोई वायर किया और आपने उस वायर में बीच में कट लगा के कोई दूसरा वायर जोड़ दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग वायर। यदि आपके पास कोई वायर है और आपके उसके ऊपर से कोई वायर निकल गई, ठीक है, मतलब कि उनको आपस में कनेक्ट नहीं किया और आपने उसके ऊपर से कोई वायर निकाल दी, तो इसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग वायर। ओवरलैपिंग वायर मतलब कि उसके ऊपर को ओवरलैपिंग कर दिया गया। इसको हम वायरलेस भी बोल सकते हैं, विदाउट वायर भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं हमारे पास जो हम इसको यूज करते हैं, तो इसको हम ओवरलैपिंग वायर भी बोल सकते हैं। ओके गाइस, फिर आपका आता है रेजिस्टेंस। देखिए, यदि ये चीज आपने बनाई तो ये चीज है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो आपके करंट का अपोज करता है, जो आपके करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। गाइस, ये फिक्स्ड होता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है ये फिक्स होता है। जो आपने बोल दिया एक बार ये 5 ओम का है तो ये 5 ओम का ही रहेगा, ठीक है। और एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है गाइस। एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको दूसरा नाम होता है रियोस्टेट।
RHE, रियोस्टेट। ओके गाइस, इसके बाद आपका आता है एमीटर। मान लीजिए आपको एक वायर है, वायर में आपने बीच में एमीटर लगाया, प्लस माइनस जो करंट को मेजर करता है, उसको हम, उसका साइन क्या है, एमीटर, AMMETER, ठीक है। और यदि आप क्या करते हैं, मान लीजिए वोल्टेज लगाते हैं, तो ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। ओके गाइस, एमीटर, वोल्ट मीटर। और इसके बाद आपके आ जाएगा स्विच। यहां पे देख लेते हैं गाइस, देखिए यदि ये वायर ऐसे बना हुआ है, ऐसे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन स्विच, ठीक है। और इसके बीच में मैंने क्या करा, इसके बीच में डॉट लगा दिया, तो ये है क्लोज स्विच, ठीक है गाइस। ओपन स्विच को हम ऐसे भी डिनोट कर लेते हैं, ये ओपन स्विच है, ठीक है। और ये क्लोज स्विच है, ये हल्का सा इससे ऊपर रहता है मिला हुआ, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, और ये ऐसे होता है, ये क्लोज स्विच है। वैसे आप ये ध्यान रखेंगे ओपन स्विच और क्लोज स्विच के लिए। गाइस एक होता है बल्ब के लिए, हम बल्ब के लिए ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और ये हम ऐसे बना लेते हैं बल्ब। ओके गाइस, ये आपके कुछ साइंस हैं जो आपको देखने हैं, थोड़े समझने हैं, इसको आप सर्किट डायग्राम में यूज करने वाले हैं, ठीक है। सेल, बैटरी, वायर, कनेक्टिंग वायर, ओवरलैपिंग, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, बल्ब, ये आप जो है सर्किट डायग्राम में यूज करते हैं, जो कि आपके पेपर में 2 से 3 नंबर का आता है। आई तो गाइस इसको नोट कर लेंगे आप। चलिए गाइज, आपको इस चैप्टर में जो मैं आपको बोल रहा हूं, पेपर में 2 से 3 नंबर का आता है, वो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आता है। कभी कभी क्या होता है, वो आपको कंपोनेंट्स बता देते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट आपको सर्किट डायग्राम में बनाने हैं। यदि वो नहीं बताते हैं तो वो कंपोनेंट आपको खुद अपनी तरफ से लगाने होते हैं। ओके गाइज, चलिए मैं समझा देता हूं। सबसे पहले जब आप किसी सर्किट डायग्राम बनाने के लिए बात करेंगे, सपोज उसने बोला बैटरी लगानी है या सेल लगाना है, वो डिपेंड कर देगा उसके क्वेश्चन पे कि आपको लगाना क्या है। हम क्या करते हैं, हम सिंपल बैटरी लगा के चलते हैं। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, सबसे पहले बैटरी लगा लिया। मैंने आपको बताया 2 सेल्स को एक साथ कनेक्ट करने को बैटरी बोलते हैं, ठीक है। जब मैंने इसमें बैटरी लगा लिया तो इस बैटरी के साथ ही आपका एक एमीटर कनेक्टेड होता है गाइस। इस बैटरी के साथ में ही उसी के सीरीज में आपका एक एमीटर कनेक्टेड होता है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। आपने क्या करा, एक एमीटर यहां पर लगा दिया। एमीटर लगाने के बाद आपने क्या करा, इसके अंदर एक लोड मतलब कि एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ओके गाइस, आपने क्या करा, एमीटर लगाने के बाद इसका एक रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसका पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल होगा। ओके गाइस, रेजिस्टेंस लगाने के बाद आपने क्या करा, इसको आप क्लोज करेंगे। यहां पर आपने क्या करा, एक स्विच लगा दिया, जो कि क्लोज स्विच है। गाइस देखिएगा, यदि कहीं पर आप कोई सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आया, यदि उसने कंपोनेंट दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, हम वो कंपोनेंट अपने सर्किट डायग्राम में वहां पर लगा लेंगे, ठीक है। यदि नहीं दिए तो आपको समझ में आना चाहिए, सबसे पहले बैटरी होना चाहिए, बैटरी के साथ सीरीज में आपका एमीटर होना चाहिए। गाइस ये फिक्स है, बैटरी के साथ हमेशा सीरीज में एमीटर आएगा, एमीटर के साथ सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस आएगा, और इस रेजिस्टेंस के पैरेलल जो होता है वो होता है वोल्ट मीटर। हमेशा ध्यान रखेंगे, जो रेजिस्टेंस होता है उसके पैरेलल में हमेशा वोल्ट मीटर लगता है। ओके गाइस, रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा। और फिर आपने इसमें एक सर्किट में स्विच भी लगाना है, जो स्विच लगता है वो आपका निगेटिव टर्मिनल के साथ सीरीज में या रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में, लेकिन ये होता आपका निगेटिव टर्मिनल के पास ही है, जहां पे सर्किट आपका एंडिंग करता है। गाइस एक बात ध्यान रखना है, ये सीरीज में रखा जाएगा, वोल्ट मीटर आपका हमेशा पैरेलल में आएगा रेजिस्टेंस के, आपका जो स्विच है वो हमेशा एंडिंग पॉइंट पर आएगा। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो ये सर्किट है ये हमेशा क्लोज होना चाहिए। ये सर्किट आपने यदि बीच में छोड़ दिया या आपने कहीं से इसको ओपन कर दिया, आपने लाइंस नहीं मिलाई, तो आपका नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि सर्किट डायग्राम का मतलब क्या होता है, करंट कहां फ्लो करेगा, करंट वहीं पर फ्लो करेगा जहां पर सर्किट क्लोज होगा। तो गाइस यहां पर क्या फ्लो हो रहा है, यहां पर आपका करंट फ्लो हो रहा है आई,
ठीक है। ये आपका जो बैटरी है इसको हम V से डिनोट करते हैं, वोल्टेज होता है। आई तो क्या क्लियर होगा गाइस, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग जैसे आपका अभी तक का जितना आपका करा दिया उसके बेस पे न्यूमेरिकल मैं आज आपको पीडीएफ में सेंड करूंगा, ठीक है। आपका होमवर्क होगा, उस बेस पे न्यूमेरिकल आपको अप्लाई करना है। और थ्योरी बेस में यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आई तो क्लियर होगा गाइस, ओके, थैंक यू।